गाइस, आज हम बात कर रहे हैं लिवर सिरोसिस के बारे में। लिवर सिरोसिस क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने जॉइंटिस और हेपेटाइटिस के बारे में जाना था। आज हम जानते हैं लिवर सिरोसिस के बारे में। लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि लिवर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। लिवर नॉर्मली सॉफ्ट स्पंज की तरह, रबड़ की तरह मुलायम होता है, लेकिन लिवर सिरोसिस में यह पत्थर की तरह कड़क हो जाता है। लिवर की जो पेरेन्काइमा रहती है वो डैमेज हो जाती है और लिवर के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस में लिवर के जो फंक्शन रहते हैं वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिवर अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आज अब हम जानते हैं इसके कॉजेज़ के, किस कारण से लिवर जो है वो सिरोटिक हो जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ एक्सेस एल्कोहल इनटेक। बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल लेने से लिवर सिरोसिस हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है लिवर सिरोसिस होने का। नंबर सेकेंड इज़ अगर किसी को क्रोनिक इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, तो उसकी वजह से भी उसे लिवर सिरोसिस हो सकता है। नंबर थर्ड, फैटी लिवर डिसीजेस होने से अगर वो पता नहीं कर पा रहे हैं हम कि हमारे अंदर फैटी लिवर डिसीज़ है, या फिर पता होने के बाद भी कुछ लोग जो रहते हैं उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, इस वजह से उनको जो है वो लिवर सिरोसिस जो हो जाता है। फैटी लिवर को अनट्रीटेड रहने से, उसका ठीक से टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करवाने की वजह से वो लिवर सिरोटिक में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर फोर्थ कॉज है इसका रिटेंशन ऑफ बाइल। बिलियरी सिस्टम में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से अगर बाइल लिवर से बाहर नहीं जा पा रहा है, लिवर में ही रहता है, तो उसकी वजह से भी लिवर सिरोसिस हो जाता है। नाउ अब हम समझते हैं कि इसकी कैटेगरी। लिवर सिरोसिस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस। नंबर सेकेंड, डीकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस। कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस में पेशेंट्स को इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो सिम्टम्स लेस रहता है, उसे कुछ भी फील नहीं हो पाता है कि उसके लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसे में पेशेंट अगर किसी और वजह से डॉक्टर के पास जाता है, उसे अपेंडिक्स हो गया है या पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, उसको दिखाने के लिए अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, तब डॉक्टर उसको बताता है कि उससे लिवर सिरोसिस हो गया है। डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ऐसे में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते, उसे पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसका लिवर कैसा है, और इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। ऐसी कंडीशन को हम कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस कहते हैं। नंबर सेकेंड, डीकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस। इसमें पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। इसमें पेशेंट्स के फेस पे, उसके पैरों पे और उसके एब्डोमेन पे स्वेलिंग रहती है। डीकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस में उसके लिवर के फंक्शनल टेस्ट अगर करवाते हैं तो उसमें भी एब्नॉर्मलिटीज़ आती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या है। इसमें पेशेंट्स को फीवर आने लगता है, नोज़िया, वॉमिटिंग्स होने लगती हैं, वेट लॉस या वेट गेन भी हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है, मस्कुलर वीकनेस होने लगती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट हाइपरटेंशन भी बढ़ जाता है, लेक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड भी बढ़ जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप लोग लो सोडियम डाइट लें, और किसी को भी फैमिली में अगर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें और एल्कोहल को बिल्कुल टोटली अवॉइड करें। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।